महाकुंभ का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यह आयोजन हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां श्रद्धालु मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। महाकुंभ में श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करते हैं, जो एक विशेष धार्मिक अनुभव प्रदान करता है। महाकुंभ के आयोजन के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। यह आयोजन बृहस्पति ग्रह की एक विशेष स्थिति पर आधारित है, जो हर 144 वर्ष में आती है। इस स्थिति में बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है, जो एक विशेष धार्मिक महत्व रखता है। महाकुंभ का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। इस महोत्सव ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया और दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाया। यह महोत्सव भारत के प्रयागराज में आयोजित किया गया था, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कुंभ एक ऐसा हिंदुओं का पर्व है, जहां पर विश्व की सभी सभ्यता के लोग बिना किसी आमंत्रण के संगम तट पर स्नान करने पहुंचते हैं, और इसीलिए यह हिंदू धर्म की आस्था की नींव है। भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले महाकुंभ का आयोजन एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर इसे सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस महोत्सव के लिए विभिन्न तैयारियां की गईं, जिनमें सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन, स्नान के लिए नावें, यातायात, बिजली और अन्य सुविधाएं थीं। महाकुंभ में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। सुरक्षा के लिए 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। 160 किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण किया गया। यातायात सुगम करने के लिए 22 पीपा पुल का निर्माण किया गया। 1100 किलोमीटर पावर केबल बिछाई गई। 10,000 LED स्ट्रीट लगाए गए। 350 MLD वाटर सप्लाई लाइन बिछाई गई। 5,000 से अधिक पानी के जल केंद्रों की स्थापना की गई, जिससे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की गई। 800 किलोमीटर सीवेज नेटवर्क का निर्माण, 250 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया गया। स्वास्थ्य के लिए 100 से अधिक चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई। सुविधाओं के लिए 1,20,000 से अधिक शौचालयों और लगभग 1 लाख की संख्या में टेंट्स की व्यवस्था की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भीड़ प्रबंधन में 2,750 AI सक्षम CCTV कैमरे लगाए गए। महाकुंभ के दौरान नदी की सफाई और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया था, क्योंकि नदी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। नदी के किनारे पर स्थित सभी नालों और सीवरों को बंद कर दिया गया था। नदी की सफाई के लिए विशेष टीमें गठित की गई थी, जो नदी के किनारे पर स्थित सभी कूड़े कचरे को साफ करती थी। नदी के किनारे पर स्थित सभी पेड़ों और पौधों को सुरक्षित किया गया, ताकि नदी के किनारे पर स्थित पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जा सके। नदी में मछलियों और अन्य जलीय जीवन को संरक्षित करने के लिए विशेष उपाय किए गए थे। विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ताओं के लिए यह भाग्य का विषय रहा कि महाकुंभ में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के एक आध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन को भी ईश्वर की कृपा से सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सेवा के लिए आवंटित भूमि संकट मोचन लोअर मार्ग यमुना जी के तट पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का शिविर लगाया गया। महाकुंभ की पावन भूमि पर श्रद्धालुओं के लिए आवास, भोजन, भंडारे, साहित्य सेवा और सहायता केंद्र की सेवाएं प्रदान की गई। 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को संगम तट पर अमृत स्नान कराया गया और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के शिविर स्थल का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में यज्ञ हवन, पूजा एवं भारत माता की आरती की गई। उद्घाटन कार्यक्रम में विशेष रूप से विवेकानंद केंद्र के अखिल भारतीय संयुक्त महासचिव श्री किशोर टोकेकर जी उपस्थित थे। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के शिविर में 100 श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क आवास व्यवस्था की गई। पूरे कुंभ काल में लगभग 4,000 श्रद्धालु एक रात्रि आवास के लिए विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के शिविर में रुके। प्रतिदिन 200 श्रद्धालुओं ने नाश्ता, चाय,
एवं 2 समय का भोजन विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के शिविर में भोजन प्रसादी के रूप में प्राप्त किया। शिविर में 15 दिन लगभग 2500 श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें कुल 37,500 श्रद्धालुओं को खिचड़ी प्रसाद वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हिंदू सम्राट युग पुरुष राजा शिव छत्रपति जी का 350वां शिव राज्य अभिषेक का उत्सव 19 फरवरी 2025 को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम 3 भाग में आयोजित किया गया था: व्याख्यान, भगवा यात्रा, संगम स्नान एवं भारत माता आरती। व्याख्यान के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का वक्तव्य प्राप्त हुआ। श्री पुष्पेंद्र जी ने बताया, अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज को सही अर्थ में पढ़ेंगे तो हिंदू जागृत होगा और अपने इस धर्म का परचम पूरे विश्व में शांति और सद्भाव से प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में भगवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमल रावल जी ने बताया कि हिंदू चेतना का दर्शन महाकुंभ में मिला। आयु वर्ग 18 से 35 वर्ष के युवाओं ने अधिक संख्या में महाकुंभ का पुण्य प्राप्त किया। हिंदू समाज को पुनः जागृत करने हेतु हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों पर चलना होगा और तभी हम हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को पुनः प्रतिष्ठित कर पाएंगे। शिव राज्याभिषेक का कार्यक्रम विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, भगवा सेना भारत एवं मराठी समाज उत्तर प्रदेश ने मिलकर मनाया। कार्यक्रम में कुल 300 की संख्या में शिव भक्त उपस्थित थे। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शिविर स्थल से परमार्थ निकेतन ट्रस्ट होकर अरैल घाट तक शिवाजी महाराज एवं स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पालकी में विराजित कर भगवा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का नेतृत्व भगवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमल रावल जी और परमार्थ निकेतन ट्रस्ट के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने किया। 1000 से अधिक की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवा ध्वज हाथ में पकड़कर भगवा यात्रा में भाग लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज एवं स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को अरैल घाट पर दुग्धाभिषेक एवं संगम स्नान कराया गया। दुग्धाभिषेक एवं संगम स्नान विधिवत मंत्रोच्चार के साथ भगवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमल रावल जी, परमार्थ निकेतन ट्रस्ट के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती जी एवं मराठी समाज के संस्थापक अध्यक्ष श्री उमेश पाटिल ने किया तथा अंत में सैकड़ों की संख्या में गंगा आरती के साथ शिव राज्य अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विवेकानंद केंद्र का यह एक वैचारिक आंदोलन है। सद साहित्यों के प्रचार प्रसार के लिए विवेकानंद केंद्र हिंदी प्रकाशन विभाग जोधपुर की ओर से साहित्य सेवा केंद्र लगाया गया था। 26 फरवरी 2025 महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान के दिन विशाल भंडारा आयोजित किया गया। भंडारे में लगभग 20,000 श्रद्धालुओं ने प्रसाद प्राप्त किया। महाकुंभ के पावन अवसर पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के जीवनव्रती, वानप्रस्थी एवं सेवाव्रती कार्यकर्ताओं की चिंतन बैठक 6 दिन के लिए आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, आंध्र, तेलंगाना और ओडिशा के कुछ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में विशेष रूप से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से अखिल भारतीय उपाध्यक्ष माननीय निवेदिता भिड़े एवं अखिल भारतीय संयुक्त महासचिव श्री किशोर टोकेकर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के शिविर में संतों के लिए संत कुटीर भी बनाई गई थी। संत कुटीर में साधु संतों ने रहकर साधना की और उनकी साधना का लाभ परिसर में रहने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शिविर परिसर में प्रतिदिन सुबह और संध्या को केंद्र प्रार्थना एवं हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को महाकुंभ मेला स्थल पर कुल 12,500 स्क्वायर फीट जितनी जगह यमुना जी के तट पर आवंटित की गई थी। इस परिसर में 100 श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क आवास, 6 टेंट, 1 टीन शेड पंडाल, 2 भोजन कक्ष, कार्यालय, संत कुटीर, कार्यक्रम के लिए खुला परिसर, व्यवस्था के कार्यकर्ताओं के लिए आवास इत्यादि सेवाएं प्रदान की गईं। स्वामी विवेकानंद की 12 फीट की मूर्ति परिसर के मध्य में स्थापित की गई थी। महाकुंभ में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की अखिल भारतीय उपाध्यक्ष माननीय निवेदिता भिड़े दीदी
अखिल भारतीय संयुक्त महासचिव श्री किशोर टोकेकर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की अखिल भारतीय उपाध्यक्ष माननीय निवेदिता भिड़े दीदी की भेंट परमार्थ निकेतन ट्रस्ट के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से हुई और देश विदेश में महाकुंभ के प्रभाव को लेकर चर्चा हुई। शिव राज्याभिषेक कार्यक्रम में भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने अरैल घाट पर छत्रपति शिवाजी महाराज एवं स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण और पूजन किया। शिव राज्याभिषेक कार्यक्रम में श्री तेजस्वी सूर्य, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगलुरु दक्षिण से लोकसभा सांसद हैं, इन्होंने परमार्थ निकेतन ट्रस्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज एवं स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। महाकुंभ में भारत के प्रत्येक प्रांत से विवेकानंद केंद्र के 63 कार्यकर्ताओं ने विविध व्यवस्थाओं में सेवा प्रदान की। भारत के प्रत्येक राज्य, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक श्रद्धालु विवेकानंद केंद्र के परिसर में ठहरे। महाकुंभ 2025 की सफलता ने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मठ मंदिर, सामाजिक संस्थाएं और संगठनों की क्षमता को प्रदर्शित किया और दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाया। महाकुंभ का एक संदेश, एक रहेगा भारत देश। हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगा जहाँ शंभु समाय। हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगा जहाँ शंभु समाय। गंगा की धारा शिव शिव गाय, गंगा जहाँ शंभु समाय। महाकुंभ